देखो पहली स्टेटमेंट जो आपके दे रखी है, रेस चैप्टर की पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है, थोड़ा सा ऊपर करने से, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर का प्रारंभ देता है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, देखो जो रेस होगी, रेस में जो हार होती है या जीत होती है वो दो चीज़ों से होगी, या तो आप डिस्टेंस से हारोगे, या तो हार डिस्टेंस से होगी, या हार होगी टाइम से। तो समझना, जब हार डिस्टेंस से होगी तो उस समय जो आपका टाइम होगा वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब है टाइम दोनों बराबर ले रहे होंगे। समझते चलें एक ही चीज़ को, जब कोई किसी को डिस्टेंस से हराएगा तो इसका मतलब टाइम क्या होगा उसका, कांस्टेंट, मतलब दोनों बराबर समय ले रहेंगे। जब कोई किसी को टाइम से हराएगा इसका मतलब उनका डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट। डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब है दोनों समान दूरी तय कर रहे होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, हार और जीत दो तरीके से होती है, या तो डिस्टेंस से हारोगे या तो टाइम से हारोगे। अगर डिस्टेंस से हारते हैं तो उस समय टाइम क्या होता है, कांस्टेंट। अगर टाइम से हारोगे या जीतोगे तो उस टाइम डिस्टेंस क्या होगा आपका, कांस्टेंट। ये बात को याद रखना। जैसे इसने कहा 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है, तो इसका मतलब समझना, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए जो है बी को 100 मीटर से हराता है। इसका मतलब क्या है, समझो, ये एक रेस है और ए जो है बी को हरा रहा है। बात समझना, जो व्यक्ति हराएगा इसका मतलब उसने रेस तो पूरी चली होगी, तो ए जो है यहाँ से यहाँ तक भागता हुआ आया, तो ए जो है पूरी रेस चलेगा, और पूरी रेस कितने की है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर। इसका मतलब ए तो पूरा भाग रहा है मगर बी जो है पूरा नहीं भाग पा रहा, तभी तो रेस से हार रहा है। तो रेस में कितने से हारा है, 100 मीटर। तो इसका मतलब जो बी है वो यहीं तक पहुंच पाया और वो 100 मीटर से हार गया, तो बी कितना भागा, 100 मीटर। समझना, इसका मतलब जो ए है वो तो 1000 मीटर भागा मगर बी कितने मीटर भागा, 900 मीटर। ये तो हो गया इनका डिस्टेंस। अगर मैं बात करूं टाइम की, तो जितना टाइम इसने लिया उतना ही टाइम किसने लिया है, ए ने, क्योंकि दोनों का टाइम क्या है, कांस्टेंट। अभी बताया जब डिस्टेंस से हारेंगे तो टाइम क्या होता है आपका, कांस्टेंट। इसका मतलब अगर बी की मैं बात करूं, बी ने यहाँ से यहाँ तक आने में अगर टी टाइम लिया है तो जो ए होगा उसने भी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लिया है, टी टाइम। ठीक है, तो टाइम तो कांस्टेंट है मगर डिस्टेंस से हराया है तो डिस्टेंस आपका चेंज हो जाता है। पहले में यही चीज़ आपको बताई गई है। किसी को आप 100 मीटर का प्रारंभ दे रहे हो या 100 मीटर से हरा रहे हो, बात एक ही है। इसने प्रारंभ दिया, इसका मतलब आपने उसको, आप खुद तो 1000 भागे, उसे कितना भागने दिया आपने, सिर्फ 900, क्योंकि 100 मीटर तो उससे आगे आपने खड़ा कर दिया था। अगला देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर बात करें, चलते रहो, सेकंड लाना स्टेटमेंट, चलते रहो ऊपर, चलते रहो। सेकंड स्टेटमेंट है क्या, फर्स्ट है, लाओ। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट देखना क्या कह रहा है। ए ने 1 किलोमीटर की दौड़ में ए ने बी को 10 सेकंड से हराया। अब यहाँ पर हरा किससे रहा है, टाइम से। जब कोई किसी को टाइम से हराएगा तो डिस्टेंस, इसका मतलब क्या होगा, कांस्टेंट। दोनों डिस्टेंस सेम जा रहे होंगे। इसका मतलब ए भी 1000 मीटर जाएगा तो बी भी 1000 मीटर जाएगा, मगर जो ये डिस्टेंस तो इनका कांस्टेंट रहेगा, मगर जो टाइम है
ए अगर टी टाइम लेता है तो बी कितने लेगा? 10 सेकंड ज़्यादा, तभी तो 10 सेकंड से हारेगा। तो जब कोई किसी को टाइम से हराएगा तो डिस्टेंस क्या रहता है? कांस्टेंट, और टाइम में क्या आ जाता है आपका? चेंज। यही चीज़ बताइए कि या तो कोई व्यक्ति किसी को डिस्टेंस से हराएगा या तो किससे हराएगा? टाइम से। अगर कोई किसी को टाइम से हरा रहा है तो डिस्टेंस क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट, टाइम चेंज होगा। और अगर कोई किसी को टाइम से हरा रहा है तो डिस्टेंस कांस्टेंट, टाइम चेंज। और अगर कोई किसी को डिस्टेंस से हरा रहा है तो टाइम कांस्टेंट रहता है। क्लियर सी बात? अगला देखो, प्रारंभ दे या हार दे रहा है, बात एक ही है। थर्ड नंबर स्टेटमेंट देखो। अब देखो इस वाले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, एक चीज़ का इस क्वेश्चन को करने का ध्यान रखना, जब आप डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ डिस्टेंस को देखना, टाइम की बात मत करना। जब टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम जब कर रहे हैं तो डिस्टेंस को कांस्टेंट मानना, इतना काम आपका होगा बस। कह रहा है 2 किलोमीटर की रेस में ए बी को 400 मीटर से का प्रारंभ देता है। इसका मतलब ए जब 2 किलोमीटर की रेस है, इसका मतलब ए तो पूरा भागेगा, क्योंकि ए कितने से हरा रहा है? दूरी से। तो ए तो पूरा भागेगा, मगर बी को कहेगा भैया तू 400 क्या दे, कम भाग। प्रारंभ दे रहा है तो बी कितना भागेगा? 1600। ये तो हमने बात कर ली डिस्टेंस की। आगे समझना, फिर क्या कह रहा है, और 2 सेकंड से क्या हो जाता है? जीत जाता है। अब टाइम सोचो, इसका मतलब जब टाइम की बात कर रहा है तो ये अगर टी टाइम लेता होगा तो ये 2 सेकंड क्या लेता होगा? ज़्यादा। तो हम ये क्वेश्चन हमारी ये बनेगी कि ये टी लेता है तो ये t+2 लेता है। क्लियर है? क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपको सब चीज़ें समझाऊंगा कैसे यूज़ करते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगली स्टेटमेंट क्या कह रहा है। अगली स्टेटमेंट में कहा गया 100 मीटर की रेस में ए ने बी को 5 सेकंड से हरा दिया और ए ने बी को 5 सेकंड का प्रारंभ दिया। ए ने बी को 5 सेकंड का प्रारंभ दिया और बी 5 मीटर से जीत गया। अब देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ व्यक्ति अपने आप को सोचते हैं कि मैं हमेशा जीतूंगा ही, कि दूसरे वाला तो कितना भी तेज़ बन ले मैं हमेशा तेज़ ही रहूँगा। इसमें क्या होता है, भूल कर दी ए ने क्या कहा, भाई तू ऐसा कर, मुझसे मैं तेरे 5 सेकंड बाद भागूंगा। इसका मतलब अगर मैं टाइम की बात करूं तो ए अगर टी टाइम ले रहा है तो बी कितना ले रहा है? t+5 सेकंड ले रहा है। क्योंकि जब टाइम की बात करते हैं तो डिस्टेंस को हम कांस्टेंट मानकर दिमाग में बात कर रहे होते हैं। तो अगर ए किसी दूरी को पार करने में टी टाइम लेता है तो बी t+ क्या लेता होगा? 5 सेकंड। तभी तो दूसरा व्यक्ति उसको आरंभ दे रहा होगा। अब आगे समझना, मगर हुआ क्या, बाजी उल्टी पड़ गई। जो ए है, बी है, जैसे उसने 5 सेकंड का प्रारंभ दिया, बी ने बाजी मार दी और बी ने कितने से हरा दिया? 5 मीटर से हरा दिया, मतलब बी जीत गया। अगर बी जीता है तो बी तो पूरी दूरी जाएगा और ए हारा है तो ए उतना ही कम जाएगा, तो ए 5 मीटर क्या करेगा? कम जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, जब टाइम देख रहे हो तो सिर्फ टाइम के ऊपर बात करना और जब डिस्टेंस देख रहे हो तो सिर्फ डिस्टेंस के ऊपर बात करना। दोनों को एक साथ मिक्स मत करना, ना तो दिमाग में सिर्फ मिक्सचर बनेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा बेटा। ठीक है? टाइम कर रहे हो तो सिर्फ टाइम की बात करना, ऊपर मत देखना। डिस्टेंस कर रहे हो तो डिस्टेंस की बात करना, टाइम की मत सोचना। जब दोनों चीज़ें लिख लो उसके बाद आप क्वेश्चन को सोचना चालू करना। अगला देखो, मैं कभी भी देखो एक ही चीज़ पढ़ रहा हूँ, बार बार दोनों स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा। जब एक ही चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या कह रहा है? अगला देखो, 1100 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 50 मीटर का प्रारंभ दिया और ए जो है 50 मीटर से जीत भी गया। अब देखो इसका मतलब ए जीता है तो ए तो पूरा जाएगा, 1100 मीटर की दौड़ है तो ए तो पूरा जाएगा। मगर बी देखो, बी 50 तो वैसे कम जाता, क्यों? क्योंकि उसे आगे खड़ा कर दिया।
और आगे खड़ा करने के बाद भी वो कितने से हार गया, 50 से और हार गया। तो इसका मतलब जो B होगा वो 100 मीटर क्या करा होगा उसने, कम भागा होगा। तो इसका मतलब B कितने मीटर भागा होगा, 1000 मीटर। और अगर ये तो डिस्टेंस है, अगर टाइम की बात करें तो क्वेश्चन में कहीं भी टाइम के ऊपर बात नहीं कही, तो इसका मतलब दोनों क्या लेते होंगे, T टाइम। क्लियर है, ये चीज़ का ध्यान रखो। अगला देखो, क्वेश्चन नोट डाउन करो बेटा, वाला क्वेश्चन नोट डाउन करो, क्वेश्चन नोट डाउन करो। पहला नीचे कर दो क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश में भी लिखते हैं ना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला नोट डाउन कर लीजिए। जितना समझा रहा हूँ सिर्फ उतना ही समझना, उससे फिर पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। 2-3 चीज़ें याद रखनी है। जब मैं डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ डिस्टेंस के बारे में सोचो, टाइम के बारे में मत सोचो। जब टाइम की बात कर रहे हो तो सिर्फ टाइम के बारे में सोचना और किसी की बात मत करना। और जब किसी की नहीं सोच रहे तो दोनों की सोच लेना, आपका आंसर बनना चालू हो जाएगा। हो गया, कितना आ रहा है, 180 मीटर। ऊपर करो, करो बस, ठीक। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 100 मीटर से हरा देता है। समझना, 1 किलोमीटर की रेस हो रही है, ए जो है बी को हरा रहा है 100 मीटर से। तो इसका मतलब ए हरा रहा है तो ए तो पूरा जा रहा होगा, बी कितना जा रहा होगा, 900। पहली कंडीशन क्लियर। आगे देखो, कह रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में जो बी है वो सी को 80 मीटर की बढ़त देता है। बढ़त देता है मतलब हरा देता है, बात हम एक ही समझ के चल रहे हैं। तो बी जो है वो सी को 80 मीटर की बढ़त देता है, तो इसका मतलब ये तो पूरा जा रहा होगा और इसको 80 मीटर की बढ़त दे रहा है, तो इसका मतलब ये कितना जाता होगा, 920 जाता होगा। क्लियर सी बात। तो वो कह रहा है तो सबसे खराब प्रदर्शन वाला कितने मीटर से हरा देगा, कह रहा है तो बताइए 1 किलोमीटर की रेस में कौन जीतेगा और वह सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले से कितने मीटर आगे होगा। अब एक बात सोचो, दोनों जगह कॉमन व्यक्ति कौन है, बी दोनों जगह कॉमन है क्योंकि बी की कंपेरिजन दोनों जगह हो रही है। तो पहले इनका रेशो बना लेता हूँ। ये आपका कितना आ गया, 10 और 9। इसका रेशो बनाओगे तो इसे किससे काटिए आप, कितना आ रहा है इसका रेशो, 25। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 25 और ये 23 आ गया। समझते चलना। अब दोनों जगह कॉमन क्या है, बी कॉमन है, तो बी को कॉमन बनाने के लिए 9 और 25 का एलसीएम ले लो। तो 9 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 225। इसको 225 बनाने के लिए गुणा किससे करेंगे, 25 से, तो इसकी भी गुणा 25 से। इसको 225 बनाने के लिए गुणा 9 से, गुणा 9 से। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ए कितना जा रहा है, तो ए जाता है अगर 250, तो बी कितना जाता है 225, तो सी कितना जाता है 23 निम्मा। 230 में से 23 घटा दो तो 207 आ जाएगा।
साथ तो घटाएंगे, क्लियर सी बात। अब आप देखो रेस ये 250 मीटर की नहीं है, रेस कितने मीटर की है, 1000 मीटर की। अगर इसको मैं 4 गुना भगाऊंगा तो देखो यहाँ पर ये तो साफ सीधी पता चल रहा है पहले ही कि जीतेगा कौन, ए, क्योंकि ए ज़्यादा दूरी तय कर रहा है तो ए जीतेगा, ये तो पक्का पता चल गया। अगर मैं बात करूँ सबसे खराब प्रदर्शन कौन कर रहा है, तो सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है सी। अब देखो रेस 250 की नहीं है, कितने की है, 1000 की, मतलब कितने गुना रेस है, 4 गुना। तो इनके बीच में जो अंतर होगा उसके भी वो 4 गुना से हराएगा। तो इनके बीच में अंतर कितने का है, 43। ये सही करा, 23 गुना 9 सही करा है। तो इसका आंसर अलग क्यों आया, गुणा 4 से करोगे तो 104, 162 और 172, इसका आंसर आ जाएगा 172 मीटर से ए जो है सी को हरा देगा। क्या गलती करी थी भाई आपने, $820, तो यहाँ 172 गलत लग रहा है। रेशियो सही बनाया 25-23, नहीं मैंने तो सही बनाया, वो पूछ रहा हूँ। 25 और 9 का रेशियो कितना होगा, एलसीएम 225। 225 बनाने के लिए इसकी गुणा 25 से, इसकी गुणा 25 से, तो ये 250 आ गया। अब 25 निम्मा 225 आ गया। 23 निम्मा कितना होता है, 207 होगा। रेस कितने मीटर की है, तो ये इसका 4 गुना, तो अंतर का भी 4 गुना करना पड़ेगा, तो 172 ही आएगा भाई इसका आंसर। इसने 820 ले रखा है यहाँ पे, हाँ जी, तुमने यहाँ 820 ले रखा है, बहुत बढ़िया। हाँ और दूसरा, हाँ जी भाई, भाई ऐसा थोड़ी हरा रहा, रेस पूरी खत्म करेगा तब 80 मीटर से हराएगा। 1000 मीटर जाना चाहिए तभी तो हराएगा 80 से, अधूरे में थोड़ी हरा रहे हो। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, अगला नोट करो, अगला क्वेश्चन नोट डाउन करो। इंग्लिश में नोट डाउन कर रहे हो बेटा, हिंदी में आप, हिंदी में, ठीक। अगला क्वेश्चन नोट डाउन करो। मतलब इतना आसान क्वेश्चन तुमने समझ लिया 180 से हरा देगा। छोटंकी जी इतना आसान क्वेश्चन पेपर पूछेगा कि वो एक को 100 से हरा रहा है, दूसरे को 80, तो 180 से हरा देगा। बनाकर देखो बेटा। देखो एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पर आप एक काम और कर सकते थे। जैसे मानकर चलो आप यहाँ पर रेशियो नहीं बनाते, समझना, आप एक तरीके से और कर सकते थे। जैसे मानकर चलो आप रेशियो नहीं बनाते, यहीं पर आप लिखते ये कितना जा रहा है 1000, तो ये कितना जाएगा 900 जाएगा, 920। समझ, आप यहाँ से भी चीज़ को बना सकते थे। अब समझना, देखो यहाँ से आप क्या करो, रेशियो बना लो। ये बस 2 का रेशियो बन गया, 2 चीज़ों का, समझना। अब ये कितना जा रहा है 1000, तो ये 900। मैं देखूँ B अगर 900 जाएगा तो C कितना जाएगा, तो ये इसका कितने गुना है 9 गुना, तो इसका भी 9 गुना कर दो। तो जब इसका 9 गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा 728 आ जाएगा। 9 अट्ठे
812 करो कोई 9 दूनी 18 का 8 हाथ से लगा 1 9 में 81 और 1 82, ये कितना जाएगा 828। अब देखो ए कितना जाता है 1000, बी कितना जाता है 900, तो सी कितना जाता है 828। कितने से हरा देगा, तो कितने से हरा देगा 172 मीटर से। तो आप यहाँ से भी बना सकते थे, थोड़ा सा रेशो से कंपेयर करते, ठीक है। आप पूरा नहीं काटते, थोड़ा सा काट कर भी आप आसानी से बना सकते थे। नेक्स्ट देखो कैसे होगा, ये वाला क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे कुछ ऐसा चीज लगा जहाँ पे यहीं पे रख सकें बोर्ड। क्या कह रहा है 1500 मीटर की दौड़ में ए जो है बी से बी को 350 मीटर से हराता है। अब समझना, अब ए जो है बी को हरा रहा है 1500 मीटर की दौड़ में, तो ये 1500 जाएगा, तो ये 350 से हरा रहा है, तो इसका मतलब ये 1150 जा रहा होगा बी। भाई जब बी 1150 मीटर जा रहा होगा तभी तो वो इसको 350 से हरा रहा होगा। क्लियर सी बात है। अगले में देखो फिर वो कह रहा है तथा 1500 मीटर की दौड़ में, तथा 1500 मीटर की दौड़ में जो सी है वो बी को हरा रहा है, कितने से 250 से, तो ये 1500 जा रहा होगा, तो ये कितना जा रहा होगा 1250 जा रहा होगा। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। अब उसने ये कहा तो बताओ ए सी को कितने मीटर से हराएगा। अब देखो आपको ए की वैल्यू पूरी पता है कि ए को पूरी रेस तय करनी है, तो इसका मतलब ए 1500 ही जाएगा। अब यहाँ पर देखो बी कितना जाता है 1100, यहीं पर बी की कंपेयर किससे हो रही है सी से। आप समझते चलना, इसका मतलब मुझे ये पता चल जाए कि बी जब 1150 जाता है तो सी कितना जाता है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। आप समझ के चलना, ध्यान से समझना, यहाँ पर ध्यान से समझना, रेस 1500 की हो रही है, चीज को एक एक चीज समझना। इसका मतलब मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करता हूँ, तो 1250 को यहाँ पर कितना कहा जा रहा है 1150, समझना भाई। रेस जब 1500 की हो रही है तो बी और सी की कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो 1150 है वो सी के कंपेयर में कितना आ रहा है 1250, तो 1250 को कितना कहा जा रहा है 1150, तो एक को कितना कहा जा रहा होगा 1150 बटे 1250। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है 1500 को, तो 1500 को कितना कहा जा रहा होगा इसी के सेंस में, तो 1150 बटे 1250 गुणा 1500, 2 जीरो से 2 जीरो, सॉरी यहाँ पर एक ही जीरो कट होगा, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है 1380 आ रहा होगा। जब इसे कटिंग करेंगे तो 1380 आ जाएगा। इसका मतलब जो सी जाएगा वो कितना जाता होगा 1380। भाई इसे तो काट लोगे ना, इसे तो काटने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1250 को यहाँ पर कितना बोला जा रहा है 1150, क्योंकि देखो जब यहाँ पर सी की कंपेयर बी से करते हैं तो भी देखो रेस तो 1500 की हो रही है ना, तो 1500 की रेस में अगर ए के कंपेरिजन में देखा है तो जो 1150 चल रहा है, मगर सी के कंपेरिजन में देखा जाए तो 1250। तो हमने देखा ये चल तो 1500 के कंपेयर में रहा है, तो या तो आप क्या करो दोनों जगह रेशियो बनाओ तो सेम बना लो। तो हमने इसके अकॉर्डिंग देख लिया कि 1150 को कितना कहा जा रहा है 1250, मतलब 1250 की वैल्यू
इसके अकॉर्डिंग कितनी है 1150। तो एक की वैल्यू निकाली, ये आ गई। मैंने 1500 की वैल्यू निकाली, इसके अकॉर्डिंग कितनी होगी। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1380। इसे तो कटिंग कर लोगे। अब ये आ गया 1380। अब देखो ए जो है सी को कितने मीटर से हरा देगा 120 मीटर से। ये आप यहाँ पर डायरेक्ट बना सकते हो। चाहो तो रेशियो बनाकर भी कंपेयर कर लेना, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या? हाँ तो 70 मीटर, अच्छा 50 मीटर बोल रहा है तो 70 मीटर आंसर आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन में बोल भी रहा है, क्वेश्चन में एक जगह ये बोला है ए सी को 1500 मीटर की रेस में कितने की शुरुआत दे ताकि 50 मीटर से हरा दे। अभी हरा कितने से रहा है 120। 50 मीटर की शुरुआत भी देनी है, तो 50 घटा दो 120 में से, तो कितने मीटर से हरा देगा 70 मीटर से। इसका आंसर 70 मीटर आएगा। मैंने नीचे वाली लाइन नहीं पढ़ी थी बेटा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 70 मीटर। एक एक चीज़ को समझो। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपको रेशो बनाकर भी मैं अभी समझा देता हूँ, रेशो से कैसे करोगे। नोट डाउन हो गया बेटा ये चीज़। एक बार रेशो से भी समझ लो कैसे आप करोगे। अगर आपको बराबर करना नहीं आ पा रहा है तो आप रेशो से भी समझ लो आप कैसे करेंगे, उसके ऊपर बात करते हैं। दोनों पकड़ो, कैसे करेंगे ध्यान से समझो। कह रहा है ए जो है बी को 350 से हरा देता है, तो ये 1100 चल रहा है, तो 1150 चल रहा है। ये कितना चल रहा है, तो ये अगर 1500 चलता है तो ये चलता है आपका 250, मतलब 1250। अब आप क्या करो, कैसे कैसे काम कर सकते हो। 0 से 0 कट, इसे 15 से काट दीजिए। 15 से नहीं कटेगा, आप इसे काट के रेशियो बनाकर देखो। इसे काटो, 25 छिक्के 25 पंजे 125, और ये किसका रेशियो बन रहा है 30 और 23 का। अब आप यहाँ पर देखो, दोनों जगह b क्या है कॉमन है। जब दोनों जगह b कॉमन है तो b की वैल्यू दोनों जगह सेम आनी चाहिए थी, जैसा कि वहाँ पे करा। तो b को अगर दोनों जगह सेम बनाना है तो इसकी गुणा किससे कर दूँ 5 से, इसकी गुणा भी 5 से, इसकी गुणा 23 से, तो इसकी गुणा 23 से। तो अब देखो b दोनों जगह सेम हो गए, 5 गुणा 23, 5 गुणा 23। अब इसका मतलब आप ये कह सकते हो, जो a जो है अगर 150 जाता है तो b कितना जाता है। अब b की बात मत करो कि क्वेश्चन में तो हमें बात किसकी करनी है c की, तो c की ही देख लो। तो c कितना जाता है 23 छिक्के, तो 120, और 120 गुणा 120 हो गया और 18 जोड़ दो तो 138 जाता है। सी की बात कर रहे हैं खाली, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सी की बात करनी है। अब ये इसको 150 नहीं जाना है, इसको जाना कितना है 1500, मतलब कितने गुना जाना है 10 गुना। तो इसको भी 10 गुना करो, तो जब 10 गुना करोगे तो 1380। इसका मतलब कितने से हराएगा 120 से। मगर क्वेश्चन में कह रहा है 120 से नहीं हराना, इसको 50 मीटर की शुरुआत भी देनी है। तो 120 में से 50 घटा दो, तो शुरुआत दोगे 50 की, तो अब इसे कितने से हरा दोगे 70 मीटर से। तो ये आपका रेशो से हो जाएगा कंपेयर करके। कोई डाउट तो नहीं? मैं दोनों चीज़ें आपको इसलिए समझा रहा हूँ जिससे आपका अगर एक तरह से समझ में नहीं आए तो दूसरे तरह से आप रेशो के द्वारा भी आप इसको कर सकते हो। कोई डाउट तो नहीं? अफसाना, आपका नाम क्या बेटा? विकास। कुछ हो रहा है क्लास में आपका विकास?
थोड़ा थोड़ा होगा बेटा, एकदम पढ़ाई नहीं आएगी समझ में, थोड़ा थोड़ा आता है। हाँ हाँ हो जाएगा। देखो अपनी तरफ से भी कुछ कोशिश करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है सारा चीज़ें सब टीचर के ऊपर ही छोड़ दिया जाए। रफ नोट डाउन कर लिए, कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, आ जाओ आ जाओ। ठीक ठीक, अभी 7:15 तक क्लास चलेगी, 15 मिनट और लगेंगे। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, नोट डाउन करके। मुझे उन बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता है जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं, नोट डाउन करते हैं। चलो बेटा, अभी भी नहीं आ रहा है स्क्रीन में प्रॉपर। चलो नोट डाउन करिए बेटा। क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। पाँच तक करेंगे आज क्वेश्चन, ठीक है भाई। और तीसरा चल रहा है, 2 क्वेश्चन और कर लेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है 3 धावक ABC किसी दौड़ में हिस्सा लेते हैं। ए जो है गंतव्य का मतलब होता है जो लास्ट पॉइंट है, गंतव्य स्थान पर B से 12 मीटर आगे होता है और C से 18 मीटर आगे होता है। इसका मतलब क्या है? एक रेस हो रही है, जो A है वो तो यहाँ पहुँच चुका है, मगर जो B है, B से ये 12 मीटर आगे है, तो इसका मतलब B यहाँ पर है 12 मीटर इससे पीछे रुका हुआ है। और ये जो C से है, C से 18 मीटर आगे है, तो ये C से 18 मीटर आगे है। C से ये कितने मीटर आगे है? 18 मीटर आगे। जब रेस ख़त्म होती है तो ये कंडीशन बन रही होती है, मगर ये कह रहा है अगर रेस पूरी हो, अगर रेस ख़त्म हो जाए, जो ख़त्म जब रेस होती है तो B जो है C से 8 मीटर आगे होता है। दूसरी कंडीशन है, अगर ये रेस एक ख़त्म करने के बाद B भी ख़त्म करे, तो B जब यहाँ पर होगा तो जो C होता है वो C इससे कितने मीटर पीछे आगे होता है? B जो है C से 8 मीटर आगे होता है। तो ये कंडीशन होती है। अब अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखें, समझने की चीज़ है, यहाँ पर देखो
यहाँ पर इनके बीच में कितने मीटर की दूरी थी? 6 मीटर की दूरी थी बी और सी के बीच में। जब तक रेस खत्म हुई दूरी कितने की हो गई? 8 मीटर की दूरी हो गई। समझते चलना। अब ये दूरी बढ़ कैसे गई होगी? भाई देखो, बी की स्पीड तेज होगी तो बी जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा होगा उनके बीच में दूरी ज़्यादा बढ़ती जा रही होगी। क्लियर सी बात? आप समझना। मगर एक चीज़ को यहाँ पर ध्यान से समझो, बी जब रेस खत्म करेगा तो बी कितने मीटर चलेगा? 12 मीटर। जब बी रेस खत्म करेगा तो बी कितने मीटर चलेगा? 12 मीटर और चलेगा। मगर देखो, जो सी है वो रेस खत्म नहीं कर रहा। सी जो है बी से कितने मीटर आगे रह जाता है, पीछे रह जाता है? 8 मीटर। इसका मतलब जो सी है वो यहाँ तक आ पा रहा होगा। मतलब सी सिर्फ कितने मीटर चल पा रहा होगा? 10 मीटर। तभी तो यहाँ तक वो 8 मीटर की इससे दूरी पर रह जाएगा बी से। समझते चलना। इसका मतलब क्या है? जितने समय में बी ने 12 मीटर दूरी तय करी उतने समय में सी ने कितनी दूरी तय कर दी? 10 मीटर। एक एक चीज को समझना। अब आप एक चीज सोचो, मैंने यहाँ पे बोला जितने समय में बी ने 12 मीटर गया उतने समय में सी कितने मीटर गया? 10 मीटर। इसका मतलब यहाँ पर आपका टाइम सेम है। अब मैंने एक कंडीशन आपको अभी लिखवाई है कि जब टाइम सेम होता है तो जो रेशो डिस्टेंस का होगा वही रेशो किसका होता है? आपका स्पीड का होगा। जो रेशो टाइम का होगा वही रेशो किसका होता है? स्पीड का होगा। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन के ऊपर बात करूँ, तीनों धावक एक ही साथ दौड़े तो दौड़ कितनी लंबी है? तो हमें डिस्टेंस की बात हो गई, यहाँ पर आ चुकी है। अब डिस्टेंस का अगर मैं रेशो बनाऊँ तो रेशो कितना आ रहा है? 6 और रेशो कितना आ रहा है? 5। स्पीड की जरूरत नहीं है बेटा क्वेश्चन में। रेशो कितना आ रहा है? 6 और 5। इनके बीच का अंतर देखो कितना आ रहा है? 1। मगर क्वेश्चन में 1 को बोला कितना गया है? 8 मीटर। अब बी ने रेस पूरी करी है, इसका मतलब बी पूरा गया होगा, तो 6 का भी 8 गुना कर दो। कितने मीटर की रेस है? 48 मीटर की। अगर सी के अकॉर्डिंग निकालोगे तो सी को 8 से गुणा करोगे तो सी की वैल्यू कितनी आएगी? 40। अब सी देखो 40 मीटर गया है और 8 मीटर से पीछे है, तो भी रेस कितने मीटर की हो गई? 48 मीटर की। तो हमने क्या देखा कि बी जितने समय में यहाँ जाता है उतने समय में सी यहाँ पर आ जाता है, तो बी कितने मीटर गया? 12 मीटर। तो सी कितने मीटर गया उतने समय में? 10 मीटर। मैंने बताया जब टाइम सेम होता है तो जो रेशो डिस्टेंस का आ रहा है वही स्पीड का, मगर स्पीड की क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, तो डिस्टेंस का रेशो बना दिया, सॉल्व कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। चैप्टर आसान नहीं है, लैंग्वेज में प्रॉब्लमदायक है। बस जो इसकी एक बार लैंग्वेज समझ जाता है वो इसके सारे क्वेश्चन आसानी से बना पाता है, और जो इसके लैंग्वेज ही नहीं समझ पाता वो इसमें घूमता चला जाता है, उसको चैप्टर समझ में नहीं आता है। लैंग्वेज ही है सारा इसमें उस खेल। बस टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम और रेस, चारों टॉपिक सिर्फ लैंग्वेज पे गेम खेलते हैं, और जो बच्चा लैंग्वेज समझ जाता है क्वेश्चन की वो आसानी से बना पाता है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए। रफ कर दूं बेटा, से नोट डाउन हो गया? हो गया? ठीक, कर दूं विकास रफ? जल्दी। क्लियर है?
क्वेश्चन नोट डाउन करो। हाँ, डी फॉर डॉग। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उसके ऊपर बात करते हैं। कह रहा है एक समान गति। एक समान गति का मतलब ये नहीं है कि सबकी स्पीड 10-10-10-10 है। इसका मतलब है जो इनकी नेचुरल स्पीड है उस स्पीड से लगातार एक ही स्पीड से भागे जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है एक समान गति से डी दूरी को ए जो है बी को 20 मीटर से हरा देता है। जो ए है वो बी को 20 मीटर से हरा देता है। तो ए अगर यहाँ पहुँचा तो बी यहाँ पहुँच पाया और बी कितने मीटर दूर रह गया? 20 मीटर। बी जो है सी को 10 मीटर से हराता है। जो बी है अगर यहाँ पहुँच जाए तो बी जो है वो सी को 10 मीटर से हरा देता है। कह रहा है ए जो है वो सी को 28 मीटर से हराता है। ए जो है सी को 28 मीटर से हराता है। तो कह रहा है बताइए डिस्टेंस कितना होगा। तो आप वही बात फिर से करेंगे वही क्वेश्चन में कि अभी इनके बीच में दूरी कितने मीटर की है? 8 मीटर की दूरी है, मगर समय के अंतराल के साथ दूरी कितनी हो गई? 10 मीटर। यही ज़िंदगी का खेल है। अभी होता क्या है, शुरुआत में दूरी कम होती है, आगे चलकर दूरियां बढ़ती जाती हैं। अब देखो आगे अगर मैं बात करूं, जो बी है, बी जब रेस ख़त्म करेगा तो बी तो यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएगा। मेरी बात को समझना, बी जब रेस ख़त्म करेगा तो बी को रेस ख़त्म करने के लिए कितने मीटर दूरी चलना पड़ेगा? 20 मीटर। तो बी तो 20 मीटर जाएगा, मगर जो सी होगा वो 10 मीटर पीछे रहना चाहिए। तो इसका मतलब जो सी है वो यहीं तक आ पाएगा और 10 मीटर पीछे रह जाएगा। तो सी कितना जा पाएगा? 18 मीटर। जितने समय में बी 20 मीटर जाएगा उतने समय में सी जो है 18 मीटर जा पाएगा। तो सी 18 मीटर जा पाएगा। रेशो बना देंगे तो 10 अनुपात कितने का आ जाएगा? 9। इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है? 1। 1 को क्वेश्चन में बोला कितना जा रहा है? 10। ये ही क्यों ले रहे हैं? किसका कारण ये है क्योंकि बी ने रेस खत्म करी है, तो बी के अकॉर्डिंग ही चेक कर रहे हैं हम। तो 1 को 10 बोल रहा है तो इस 10 को कितना बोलेगा? 100। इसका मतलब रेस कितने मीटर की थी? 100 मीटर की। सी के सेंस में भी निकालना चाहें तो 10 से गुणा कर दो, 90। सी कितना गया? 90। और 10 मीटर से हार गया, इसका मतलब रेस कितने की थी? 100 मीटर की। नोट डाउन कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज का। हो गया? कितना आ रहा है? 25 सेकंड। चलो देखते हैं 25 सेकंड आ रहा है क्या आ रहा है। कन्फ्यूज़न हो रही है? ले मैथ में कन्फ्यूज़न होने लगी तो बचेगी किसमें फिर कन्फ्यूज़न। देखो क्या कह रहा है, 15 आंसर आ रहा है। चलो 15 देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 100 मीटर की दौड़ में ए जो है बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है। एक रेस हो रही है 100 मीटर की, तो ए जो है बी को 5 मीटर की शुरुआत देता है, तो ये टी टाइम लेता होगा, तो t+5 लेता होगा। मैंने कहा कि जब क्वेश्चन करें तो किसी और चीज़ को मत देखना, अगर टाइम की बात हो रही है तो सिर्फ टाइम को देखना। पहले से अपने आप में दिमाग में मत लाना कि वो 90 गया 95 गया तो कंफ्यूज पक्का होने हो। तो इसने अभी टाइम की बात करी है तो इन्हें 5 सेकंड से हरा दिया, तो मैंने 5 सेकंड्स को इसको फालतू समय दे दिया। कह रहा दोनों एक ही समय दौड़ पूरी करते हैं। ए जो है दौड़ करने में कितना समय लेगा अगर बी जो है 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो भैया ये कितना लेगा, 100 मीटर ये जा रहा है और कितने की स्पीड से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड। तो इसने कितने सेकंड लिए होंगे, 20 सेकंड। 20 सेकंड की t+5 की वैल्यू कितने बराबर है, 20 सेकंड। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 सेकंड। तो उसने क्वेश्चन में पूछा तो a को दौड़ करने में कितना समय